वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 7 x पावर 5 x पावर 3 एंड x respectively in the expansion of x plus square root of x cube minus 1 whole to the power 5 plus x minus square root of x cube minus 1 whole to the power 5 where x greater than 1. If u and v satisfies the equations alpha u plus beta v is equal to 18, gamma u plus delta v is equal to 20, then u plus v is equal to। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि एक्सपेंशन लिख लेते हैं इसका, a प्लस बी पावर 5। तो ये मिलेगा 5c0, देन a टू द पावर 5 b टू द पावर 0, फिर 5c1 a पावर 4 एंड b, फिर नेक्स्ट नंबर बनेगा 5c2 a क्यूब b स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन। सिमिलरली अब यहाँ से a माइनस बी पावर 5 का एक्सपेंशन लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5c0 a पावर 5 एंड माइनस बी पावर 0 को b पावर 0 ही लिख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट नंबर बनेगा 5c1 a पावर 4, और प्लस b की जगह माइनस भी है तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, फिर प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो अब हुआ ये कि अगर थोड़ी देर के लिए a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ये टर्म पुट कर दिया जाए, तो यहाँ से ये जो एक्सपेंशन है, इन दोनों एक्सपेंशंस के समेशन को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो जैसे इन दोनों को ऐड किया, अब ऐड करने से होगा ये कि ये जो भी ऑड पावर टर्म्स देखने को मिल रहा था, मतलब b की ऑड पावर्स वाले जितने भी टर्म्स मिल रहे थे वो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और b के इवन पावर वाले टर्म्स मिल रहे होंगे अपने को 2 टाइम्स। तो इस तरह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ। तो अभी इसे a एंड b के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये बन गया है 5c0 a पावर 5 एंड b पावर 0, फिर प्लस मिला 5c2 a पावर 3 एंड b स्क्वायर, फिर नेक्स्ट बन जाएगा 5c4 एंड a पावर 1, फिर b पावर 4, फिर लास्ट में था 5c5 और वो टर्म तो कैंसिल हो चुका है। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो a के प्लेस पर तो अपने को एक्स पुट करना है और b के प्लेस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, तो इस तरह से ये बना ट्वाइस ऑफ, और 5c0 ये तो 1 बन जाएगा a पावर 5, तो ये बन गया x पावर 5 प्लस 5c2, तो 5c2 को लिखा 5 मल्टीप्लीकेशन 4 डिवीजन में 2, तो बन गया 10, तो 10 टाइम्स a क्यूब दैट इज x क्यूब एंड b स्क्वायर दैट इज x क्यूब माइनस 1, फिर प्लस 5c4 ये तो बन गया 5c1 और इसकी वैल्यू आ गई 5, देन x एंड ये फिर मिल जाएगा अपने को एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्टेंट बन रहा है 2 टाइम्स एक्स पावर 5 और प्लस ये बन गया 10 टाइम्स एक्स पावर 6, और फिर माइनस का 10 टाइम्स एक्स पावर 3, फिर प्लस 5 टाइम्स एक्स, और फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो ये मिलेगा a स्क्वायर दैट इज एक्स पावर 6, फिर माइनस का 2x क्यूब देन प्लस 1। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ रहा है ट्वाइस ऑफ, और एक काम ही कर लेते हैं कि इसको x की डिक्रीजिंग पावर के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो यहाँ से मिल गया है 5 टाइम्स एक्स पावर 7, फिर एक्स पावर 7 के बाद एक्स पावर 6 वाले टर्म्स देख लेते हैं, तो एक्स पावर 6 वाला टर्म मिला 10 एक्स पावर 6, देन एक्स पावर 5 वाले टर्म्स देख लेते हैं, तो एक्स पावर 5 का टर्म मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स पावर 5, फिर एक्स पावर 4 के टर्म्स देख लेते हैं, तो एक्स पावर 4 का टर्म यहाँ से मिला दैट इज माइनस 10 एक्स पावर 4, फिर एक्स क्यूब का टर्म देख लेते हैं, और एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा यहाँ से जब 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब इसका एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज माइनस 10 एक्स क्यूब। फिर फर्दर नेक्स्ट अगर देखा जाए इसके अदरवाइज 5x का और 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मिल गया 5x। तो एक्सपेंशन कुछ कुछ ऐसे देखने को मिला 2 टाइम्स 5x पावर 7 प्लस 10x पावर 6 प्लस x पावर 5 माइनस 10x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x। अपने को क्वेश्चन चाहिए थे x पावर 7 5 3 एंड 1 के, तो x पावर 7 के क्वेश्चन को अल्फा बोला गया था, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10, फिर x पावर 5 का क्वेश्चन बीटा था, तो x पावर 5 बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई है, फिर x पावर 3 का क्वेश्चन गामा था, तो गामा की वैल्यू x पावर 3 का क्वेश्चन, तो ये मिल गया है माइनस का 20, फिर सिमिलरली डेल्टा की वैल्यू मिल रही थी x पावर 1 के क्वेश्चन के रूप में, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 टू 10, तो ये बन गया है 10। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज आ गई, फिर u एंड v में दो इक्वेशंस इवेलुएट कर लेते हैं, तो ये मिली अल्फा यू तो मिल गया 10u और प्लस बीटा v, तो प्लस का 2v इज इक्वल टू 18, तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके ये बन गई है 5u प्लस v इज इक्वल टू 9, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
फिर गामा यू, तो ये बन गया है माइनस का 20u एंड प्लस डेल्टा वी, तो 10v इज इक्वल टू 20। तो इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया माइनस का 2u प्लस v इज इक्वल टू 2। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक काम ये करते हैं, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जैसे 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से u की वैल्यू बन गई है 1। अब जैसे u की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई है 4। तो इस तरह से u की वैल्यू 1 एंड v की वैल्यू 4 देखने को मिली। अपने को वैल्यू चाहिए थी u प्लस v, तो यहाँ से u प्लस v बन गया है 1 प्लस 4 दैट इज 5, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।